प्रिय वृश्चिक राशि वालों, कहते हैं सही समय पर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति अपने खराब परिस्थिति को भी अच्छा बदलने की क्षमता रखता है। पर उसको वो सही मौका मिलेगा कब? जब ग्रह उसके पक्ष में आना प्रारंभ कर। वृश्चिक राशि वालों, एक ऐसा ग्रह है जो आपकी तकदीर को लिख सकता है, बदल सकता है। और आपके जीवन के अंदर वो एक ग्रह आपकी किस्मत की ताले की चाबी, उस ग्रह का परिवर्तन हुआ है हाल फिलहाल में। और ये इतना बड़ा प्रभाव आपके ऊपर डालेगा कि अगर आप थोड़ी सी सही नॉलेज प्राप्त करके चलते हो तो वास्तविकता में आप सभी कंफ्यूजन से बाहर रह करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओ। जीवन के अंदर चुनौतियां हैं, टेंशन है, तनाव है, सारी बातें समझते हैं और ये चिंताएं केवल एक सही प्रयास से ही समाप्त हो सकती। तो प्रिय जातकों, ये परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बृहस्पति जैसा ग्रह जो सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है और इसको सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त है। जब ये कुछ परिवर्तन करते हैं ना, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बदल जाती। हम जीवन के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिम्मेदार होकर के काम करेंगे, वहां पर इसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता। तो जातकों, आपकी जिम्मेदारियां किस क्षेत्र पर ज्यादा पड़ेंगी, ये इस वीडियो को देखने के बाद ही आप पता कर पाओगे। पर जो इस वीडियो का मेन मकसद है वो है सतर्कता। कहाँ सतर्क रहना है, किन चीजों में गलती नहीं करनी, जानना चाहते हो तो अंत तक बने रहना इस वीडियो में। ये राशिफल आपके जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते, परंतु पूर्ण सटीकता केवल जन्म कुंडली ही बताती है। इसीलिए किसी भी डिसीजन पर अगर आप पहुंचना चाहते हो तो अपनी जन्म कुंडलिका का अच्छे से विश्लेषण करवाओ या किसी विशेषज्ञ से सलाह लो। प्रिय जातकों, अब आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। देखो, ये दो प्रकार से बृहस्पति का परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो है कि गुरु मार्गी होना शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए कुछ ना कुछ इसमें अच्छे होने की संभावना ज्यादा है। दूसरा, बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो गुरु की अमृत में दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहीं पर अगर चीजें खराब भी हो रही होती हैं तो उनको शुभ बना देती है बृहस्पति की दृष्टि। अगर कोई चीज जीवन की हद से ज्यादा खराब भी हो चुकी है, वहां पर भी अमृतमय दृष्टि से लाभालाभ प्राप्त हो जाता है। तो क्या वे कौन से जीवन के क्षेत्र हैं, चलो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान बनाते हैं। तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपकी राशि के चार्ट पर। वृश्चिक राशि वालों, आप जानते हो अभी भी वर्तमान में शनि की ढैया से आप त्रस्त हो। धीरे 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 करके शनि अब आपकी राशि को छोड़ते हुए अगली राशि पर ढैया का प्रभाव प्रारंभ कर देंगे, यानी धनु राशि पर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सुकून है, पर अभी वृश्चिक राशि वालों को ये कहना है कि कई लोगों को तो लाभ हो चुका है, पर कई लोग अभी भी त्रासदी में हैं, चिंता में हैं। उनका यही प्रश्न है कि भाई कब तक निकल पाए। चलो समझते हैं। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, गुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में मार्ग। ये जो सप्तम भाव है आपकी राशि का, ये विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है, दैनिक इनकम का भाव है। और इस भाव से आपका जन संपर्क देखा जाता है, लोगों में आपका कनेक्शन देखा जाता है। तो जब इस भाव में बृहस्पति मार्गी में, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको इसी भाव से संबंधित झेलनी पड़ेगी। तो जिम्मेदारियां खराब नहीं होती प्रिय जात को। कुछ लोग तो जिम्मेदारी प्राप्त करने के बारे में लालच रहते हैं, यानी कि उनके मन में इच्छा होती है कि हमें जिम्मेदारियां मिले, हम उसका निर्वहन करेंगे अच्छे से, क्योंकि जिम्मेदारी से ही व्यक्ति का कद काठी और धन और इनकम बढ़ती है। प्रिय जातकों, जब यहाँ पर बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं तो अब आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। ये आपके बिजनेस, जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके लिए नए योग बनाएगा। विवाह का प्रस्ताव अविवाहितों के लिए आ सकता है। विवाह में आ रही अड़चने, बाधाएं कई हद तक अब आपकी समाप्त। पर यहीं पर आपको थोड़ी सावधानी जो रखनी है वो है अपने विरोधियों को अपनी गोपनीयता ना बताना। पर जिन लोगों के साथ कानूनी गतिविधियां चल रही हैं, उन्हें किसी अच्छे लाभ की या किसी शुभ सूचना का समाचार सुनने को प्राप्त हो सकता है। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, ये समय विवाह योग का तो निर्माण कर ही रहा है, साथ ही सुयोग्य वर या वधु की खोज भी अब पूर्ण हो रही है, उसके भी संकेत दे रहा है। प्रिय वृश्चिक राशि वालों का 4 फरवरी के बाद से प्रबल विवाह योग का निर्माण हो चुका है और कई हद तक कई वृश्चिक राशि वालों जातकों का विवाह इस वर्ष में होना तय हो रहा है। प्रिय वृश्चिक राशि वालों, अगर कुंडली में ही बृहस्पति की स्थिति खराब हो या कोई अशुभ ग्रह, या कहते हैं कि भाग्य ही नष्ट हो गया हो तो क्या कहें, पर ये ग्रह अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान कर रहे हैं सप्तम भाव में। आगे बढ़ते हैं और गुरु के आपके भाव में, यानी किस किस भाव के स्वामी हैं उसके आधार पर भी हम प्रेडिक्शन तैयार करते हैं। देखो, आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो, बृहस्पति आपकी राशि के धन भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। यानी बृहस्पति अब द्वितीय भाव के लिए भी शुभ है और पंचम के लिए भी शुभ है। तो यानी धन वृद्धि हो रहा है। प्रेम के मामलों में जिन लोगों ने अब तक धैर्य बरता है
और चीजें बहुत गोपनीयता के साथ चलाई, उन लोगों को लाभ होगा, रिश्तों में सुधार होगा, व्यापारिक साझेदारियों से लाभ मिलेगा, नए अवसर प्राप्त होंगे। और आपको कहना चाहता हूं कि अगर कोई विवाह में गलतफहमी चल रही थी या विवाह होते होते रुक रहा था, या फिर जिन लोगों का विवाह हुआ है उनके वैवाहिक जीवन में किसी बाधा के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही थी, तो अब वो दूर हो सकती है। यहाँ पर गुरु की दृष्टियां भी आपको अत्यंत शुभ परिणाम देगी, पर मुख्यतः मैं एक चीज समझ पा रहा हूं यहाँ पर कि अगर परिवार का कोई सपोर्ट आपको किसी कार्य के लिए चाहिए था, वो सपोर्ट मिल जाएगा। धन की आवश्यकता थी, धन सेविंग नहीं हो पा रही थी, पैसे के जुड़ाव में समस्या आ रही थी, तो वो भी आपकी कामना पूर्ण होगी। और षष्ठे आपके इस पंचमेश के कारण से विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा लाभ है, विद्यार्थियों को सफलता है, संतान पक्ष को लेकर के अच्छा समाचार है, और आप लव रिलेशन को वैवाहिक जीवन में इस समय बदल सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ बात तो आपके पार्टनर के घर से जरूर होगी उसके विवाह को लेकर, उसके लिए चिंतित ना हो, बहुत शीघ्र ऐसा भी हो सकता है कि वो बात आप सही हो जाए। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं और गुरु की दृष्टियों पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही तो अमृत बताया गया है। प्रिय जातकों को बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहले तो कि आपका यानी कि वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय कर रहे हैं बृहस्पति महाराज। कुंडली में अगर बृहस्पति की दशा है, अगर बृहस्पति नीचस्थ नहीं है, पापी ग्रहों से प्रभावित नहीं है, तो ये बृहस्पति इस वर्ष में आपको इतना देगा आप सोच नहीं सकते। पर करोड़ों लोग हैं, सब पर सेम प्रभाव नहीं होता किसी ग्रह का, किसी पे ज्यादा तो किसी पे कम, किसी पे पक्ष में तो किसी के विपक्ष में, क्योंकि ये चीज बताती है आपकी जन्म कुंडली कि कुंडली में वो बृहस्पति की स्थिति क्या है, वास्तविकता तो उसी के अनुसार फल मिलेगा। पर राशि में जब बृहस्पति हमारे केंद्र में आ रहे हैं और लाभ को देख रहे हैं, आपकी राशि को देख रहे हैं, यानी आपके पद को बढ़ाए। लाभ को देखने का मतलब सीधा सा यह है कि भैया इच्छा पूर्ति के द्वार, आपकी गुरु कृपा आपको मिल रही है, सोर्स ऑफ इनकम बन रहा है आपका, और कोई सोर्स ऑफ इनकम आपने बनाया है यानी किसी काम के लिए आपने प्रयास किया है, तो उसमें अब आपको लाभ मिलेगा। आपके नए क्लाइंट्स बनेंगे, अच्छे क्लाइंट्स बनेंगे, बड़े लोगों से संपर्क बैठेगा आपका, और नौकरी में प्रमोशन के प्रबल योग बन चुके हैं। आपको एक बात कहूंगा, सप्तम दृष्टि जो है इसकी आपकी राशि पर पड़ रही है, सीधा सीधा बृहस्पति आपकी राशि को, वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रहे हैं, यानी थोड़े सिंसियर होने वाले हो आप, थोड़ा आपके अंदर मैच्योरिटी का लेवल बढ़ने वाला है। बृहस्पति की दृष्टि से आपका आत्मविश्वास भी निखरेगा और आपके ज्ञान की भी वृद्धि हो। आप अपने अंदर बोलने में, चालने में खुद से ये चीज कहोगे कि मैं, ये परिवर्तन मेरे अंदर आया कहां से। आप ऐसे ऐसे लोगों को प्रभावित करोगे जिन लोगों को आप सोच नहीं सकते, और बढ़िया पढ़े लिखे लोग जिनको कोई वैसा कोई तेज तर्रार व्यक्ति मूर्ख नहीं बना सकता, आप उनको अपनी बातों में लेने की कला इस समय जबरदस्त आपके अंदर रहेगी, क्योंकि उनको जो चाहिए वो केवल आपके पास मिलेगा। तो प्रिय जात को ये अच्छा समय है जिस समय आप अपना संबंध लोगों के बीच में स्थापित कर सकते। कहीं पर भी कहीं किसी मीटिंग में जाने से मत घबराइएगा, किसी लोग से मिलने से पहले मत घबराइएगा। कोई कितने भी बड़े तबके का व्यक्ति हो, आप उसको ये मान के चलेगा कि वो कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोच करके आप चलोगे तो उस पर आपका इंप्रेशन इतना गजब का पड़ेगा कि बस वो केवल आपके ही गुण गाएगा। वृश्चिक राशि वालों, गुरु की जो दृष्टियां होती है ना, ये अपने आप अशुभ को भी शुभ बना देती हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को देख रही हैं, यानी अगर पर्सनैलिटी में 4 धब्बे भी लगे हुए हैं ना, तो वो भी 4 चांद नजर आते हैं सामने वाले को। जैसे कि बृहस्पति अब आपकी राशि को देख ही रहे हैं, तो ये बात जरूर यहाँ पर सिद्ध होती है कि करियर में उन्नति होगी, हेल्थ कॉन्शियस आप रहोगे, हेल्थ में सुधार होगा, और कोई पुरानी दिक्कत हेल्थ परेशानी को थी तो उसमें अब वो जड़ समेत खत्म हो सकती है, उसका भी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो सीधा आपके तृतीय भाव पर पड़ती है, 3rd हाउस पर पड़ती है जातो। ये तीसरा अगर ऑनलाइन चीजों का भी है, ये छोटी छोटी यात्राओं का भी है, भाई बहनों का भी है, और इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बढ़ने से बढ़ेगा आपका पराक्रम, बढ़ेगी आपकी योजनाएं, और पराक्रम में मिलेगी सफलता। यानी जिस कार्य में मेहनत करोगे उसी कार्य में आपको लाभ के संयोग बनेंगे। जहां पर नई योजनाओं पर काम करना आपको ज्यादा अच्छा फल देगा। जो पुरानी चीजें हैं जहां से आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ज्यादातर उन्हीं चीजों में टाइम वेस्ट ना करें, और कुछ नया जो दिमाग में आ रहा है उस पर ध्यान देना प्रारंभ। थोड़ी यात्राएं होंगी, यात्राओं को टाइम टू टाइम जरूर करते रहें, क्योंकि यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। पर अगर आप किसी नए काम को करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ देखा जा रहा है। छोटे भाई बहनों की कोई दिक्कत परेशानी थी वह दूर होगी, छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, और आपके प्रयोजन मुख्य रूप से सफल होंगे। कि बृहस्पति देखो इनकम को भी देख रहा है, यानी धन भी दे रहा है, आपकी राशि को देख रहा है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को भी बढ़ा रहा है, और तीसरा आपकी मेहनत को देख रहा है, तो आपकी मेहनत को सफल कर रहा है। और बृहस्पति की ये तीनों ही दृष्टियां आपके लिए पूरी तरह से शुभ देखी जा रही है। गुरु के शुभत्व को और भी बढ़ा सकते हो आप। तो गुरुओं का अपमान मत करना, बड़े लोगों के लिए एक पीछे की कभी खराब बात मत बोलना। जो भी आपके घर के बड़े लोग हैं
उनका मान-सम्मान करो, चरण छू के उनका आशीर्वाद लो और अपने से बड़ों की, अपने गुरुजनों की आप इज़्ज़त करो। बृहस्पति को अच्छा करने के कुछ उपाय बता रहा हूँ, इसको कर लीजिएगा, आपके लिए लाभ होगा। जैसे कि गुरुवार का व्रत कर सकते हो, गुरुवार के दिन बृहस्पति के मंत्र का जाप कर सकते हो, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। आप हर गुरुवार को केले के वृक्ष में जल अर्पित कर सकते हो, उस जल में थोड़ा-सा हल्दी मिला लें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कार्य करने से आपको अवश्य लाभ होगा। तो जातकों कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हर हर